हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये 600 वाली जो सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होती होगी। जब आप प्रैक्टिस सेट पेपर या और कुछ पेपर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते होंगे। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको रिवीजन पे रखना चाहिए और ये आप लोग सेशन बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं ये वीडियो देख कर के मुझे उम्मीद होती है कि आप लोग अच्छा इसका रिस्पांस दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की सीरीज जो है 451 से लेकर के, यानी 451 से लेकर के हम लोग चलेंगे आज 500 तक की सीरीज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें देखिए 451 में दिया है, चित्रधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है महादेव वर्मा, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, सुभद्रा कुमारी चौहान। चित्र क्या दिया है, त्रिधारा, ठीक है। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 452 का है। इसमें से कह रहा है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। देहाती दुनिया उपन्यास, ए है महादेव वर्मा, बी है शिव पूजन सहाय, और इसमें सी है रेणु, और डी है प्रेमचंद। तो इसका जो ये आपका पूछा गया है देहाती दुनिया, ए आप इसका जो है आंसर जो सही हो जाएगा शिव पूजन सहाय जी जो है, बी आंसर सही हो जाएगा इसका, देहाती दुनिया उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 453 नंबर का। आग और राग क्या दिया है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी है निराला, डी है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर, अगर भाई दिन होगा आग भी तो होगी, दिन से आग याद कर लीजिएगा, आपकी ट्रिक भी हो जाएगी और भूलेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 454 नंबर का क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ए है राम नरेश पांडे, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है चंद्रशेखर जयशंकर प्रसाद। जिसका सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको याद रखना होगा। इसमें यूपीएसआई लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये रचनाएं आपके कई एग्जाम में टीजीटी पीजीटी और नेट वगैरह इस तरह के एग्जाम में पूछी भी गई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से वीर रस के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है रामधारी सिंह दिनकर, और सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है सिया राम शरण गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वीर रस कवि प्रधान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है, कह रहा है उपन्यास। ए है इलाचंद जोशी, बी है प्रेमचंद, सी है श्रीलाल शुक्ल, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो है एक उपन्यासकार नहीं है, बल्कि ये लेखक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने मधुशाला, ठीक है, मधुबाला, इस तरह की जो रचनाएं इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 457 नंबर का है। ये क्वेश्चन कह रहा है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन, ये प्रसिद्ध जो कथन दिया गया किसका है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है मुक्तिबोध, सी है श्याम सुंदर दास, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल जी का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी का अगर नाम आता है तो समझ लीजिए वो स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ये 57 का हो गया। 57 के बाद 58 चलते हैं। 458 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये दिया गया है, पहला ये दिया गया है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मैं 2 बार इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाए।
यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है बाबू गुलाब राय, सी है राम कुमार वर्मा, डी है गणपत चंद्र गुप्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक है, चित्त वृत्ति यहाँ से जैसे आ जाए तो समझ जाइए कि रामचंद्र शुक्ल जी का हो सकता है। अगला है 459 का दिया, पहाड़ पर लालटेन। क्या दिया है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ए ऑप्शन है मंगलेश डबराल, बी है केदारनाथ सिंह, सी है आलोक धनवा, डी है शिव प्रसाद सिंह। तो इसका जो यह दिया है पहाड़ पर लालटेन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगलेश डबराल का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग ये चीज़ें बार बार इनका प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि रामचंद्र शुक्ल, क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन है रसमीमांसा, नहीं है पूछा है बेटा इसमें। ए है रसमीमांसा, बी है शिल्प और दर्शन, सी है भ्रमर गीत सार और डी है जायसी ग्रंथावली। देखिए अगर मैं आपको गलती से बेटा बोल दूं या बच्चों बोल दूं, ठीक है गाइज, बेटा बोल दूं या बच्चों बोल दूं, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अगर एक शिक्षक हूँ और स्कूल में पढ़ा रहता हूँ तो मेरा ये बेटा कहने का आदत बहुत है। ठीक है, तो इसमें आप नाराज़ मत होइएगा गैस। इसमें से आप मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं, मेरा परिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना परिवार का हम बुरा कभी नहीं मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो बी है क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचना ग्रंथ निम्न इसमें से कौन सा नहीं है? ये शिल्प और दर्शन जो है ये अलग है। ठीक है, ये रसमीमांसा इनका है, भ्रमर गीत इनका है, जायसी ग्रंथावली भी इनकी है, लेकिन शिल्प और दर्शन ये इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है 461 नंबर का, देखिएगा। दिया है आलम्बनत्व, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलम्बनत्व जो है धर्म का साधारणीकरण करती है। पंक्ति किसकी है? ए है राममूर्ति पाठी, बी है विश्वनाथ मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है गुलाब राय। तो आलम्बनत्व, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता को भाव योग किसने कहा? कविता को भाव योग यानी जो कविता है भाव के योग है, इसलिए किसने कहा? ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, बी है महावीर द्विवेदी, सी है हजारी द्विवेदी और डी है नामवंत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला कथन देखिएगा। अगला कथन क्या है? 463 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के ए है अमृत राय, बी है रघुवीर शाह, सी है त्रिलोचन, डी है यशपाल। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 464 में, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? ए है सुंदरदास, बी है दादू दयाल, सी है धर्मदास, डी है मल्लुकदास। तो ये आदिकाल के जो हैं ये सभी जो है महत्वपूर्ण जो है संत माने जाते हैं। इनमें से जो है श्याम सुंदर दास, ये श्याम सुंदर कैसे हैं? श्याम सुंदर, याद रखिएगा, श्याम सुंदर भैया सुंदर हैं, ठीक है, तो शिक्षित भी होंगे, श्याम हैं सुंदर भी हैं इसलिए ज़्यादा शिक्षित भी हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आपको। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसके बिल्कुल ए सही हो जाएगा, सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखिए कि 465 नंबर में, आत्मजयी इनमें से किस विधा की रचना, किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी जो कि 400 क्वेश्चन नंबर का है, 465 नंबर का दिया गया है। इसमें से पूछा है कि किस विधा की पुस्तक है? ए है नाटक, बी है काव्य और सी है इसमें से क्या है? उपन्यास, डी है एकांकी। तो इसमें से आप मान सकते हैं, क्या मानेंगे इसको आप मानेंगे कि ये जो है आत्मजयी क्या है? ये काव्य है। क्या है? काव्य संग्रह है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आत्मजयी के रचनाकार कौन है ये भी तो पूछ रहे हैं, कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा? आत्मजयी के हैं कुंवर नारायण, याद करिएगा इसको, ठीक है, नई कविता से लग रही है आपको इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत कहानीकार कौन है? ठीक है, ए है आपका रागे राघव, बी है यादवेंद्र शर्मा चंद और सी है इसमें कमलेश्वर और डी है इसमें से सुंदर।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर आप 466 नंबर क्वेश्चन को आप बता रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसमें सही बता रहे हैं कि हार की जीत है सुदर्शन जी की है। अगला क्वेश्चन है 467 नंबर का। इसमें से ये दी गई, इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। ए है मैत्रेयी पुष्पा, बी है अलका सरावगी, सी है महुआ माझी, डी है जयप्रकाश करदम। तो इसका आंसर बिल्कुल सी बी सही हो जाएगा, अलका सरावगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलका सरावगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखा करिए और अच्छे से एनालाइज करिए, ताकि हर क्वेश्चन का आपको जो है जवाब सही से मिल सके। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 468 का। बात बोली की रचनाकार कौन है। ए है यहाँ पर दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है कुंवर नारायण, डी है रघुवीर सहाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर। यानी बात बोलेगी की रचनाकार शमशेर बहादुर, बात बोलेगी, शमशेर शेर है, बहादुर है, तो याद कर लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन, मोह तो मेरे कविता बनाओ, तो यह कविता किसकी है भैया। तो ये कविता हो जाएगी, ए है चिंतामणि, बी है घरानंद, सी है रसलीन, डी है मीराबाई। तो ये करिए आपकी घरानंद की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 470 नंबर में देखना है, जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ये किसकी है भैया। तो यहाँ पर 470 नंबर का दिया है, ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी है बोधा, सी है आपका स्वयंभू, डी है सरापा। तो ये सरापा जी की रचना है। ठीक है, ये सरापा जी की रचना है, जो कि किसमें संतों की श्रेणी में आते हैं, आदिकाल की उसमें रचना मानी जाती है। ABCD के रचनाकार कौन है भैया। 471 नंबर में पूछा गया है कि ABCD के रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन है रविंद्र कालिया। इसका आंसर ए ऑप्शन रविंद्र कालिया, बी है नसीरा शर्मा, सी है मैत्रेयी पुष्पा, डी है प्रतिभा था। इसका सीधा सीधा है ABCD के रचनाकार है रविंद्र कालिया। अगला है कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। ए है उपन्यास, बी है आत्मकथा, सी है रेखा चित्र, डी है यात्रा वृत्तांत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। ये है किसका, नरेश मेहता का है। यात्रा वृत्तांत किसका है, नरेश मेहता। याद रखिएगा बेटा, ये पूछा जाता है, डबल क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, नरेश मेहता का है। अगला है 473 नंबर में, फिर भी कुछ रह जाएगी कृत के रचनाकार कौन है। ए है नरेश मेहता, बी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी है रमेश चंद्र शाह, डी है मंगलेश डबराल। इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद क्या तिवारी जी सही है। कुछ भी फिर भी कुछ रह जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। 474 नंबर का देखिएगा, जाके प्रिय न राम वै देही, तजहें ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम शनेही। ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। ए है तुलसीदास, बी है नामदेव, सी है कबीर, डी है सूरदास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की उक्ति है। अगला है 475 नंबर का देखिएगा, आवारा मसीहा इनमें से किस जीवन पर केंद्रित है। ए ऑप्शन है राहुल संकीर्तन, बी है प्रेमचंद, और सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है शरत चंद्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है। ए ऑप्शन 11 वर्ष का समय, बी है इंदुमती, सी है दुलाई वाली, और डी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंदुमती, किशोरी लाल जी की है। इंदुमती जो होगी ये कहानी है आपका, याद कर, मौलिक कहानी मानी गई इंदुमती, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 470 नंबर का, इनमें से किस कवि के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्षण ग्रंथ, ए है केशव, बी है बिहारी, सी है आपका सी है देव, डी है भूषण। तो इस आंसर भी सही हो जाएगा, बिहारी लाल जी जो है इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, बाकी सभी उन्हें सही लिखा है, जो 700 दोहों का एक संग्रह बताया गया है। गागर में सागर के नाम से भी जाना जाता है इनकी रचना, गागर में सागर। ये यानी इसका मतलब ये है कि कई बार इनका अर्थ निकालने के बाद भी अर्थ बहुत को नहीं निकाल पाते, एक से कई अर्थ इनके
रचनाओं में एक से कई बार अर्थ निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 478 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 478 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। इसमें तो हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। ए है श्रीलाल शुक्ल की, बी है यशपाल की, सी है धूमिल की, डी है भीष्म साहनी की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, धूमिल की। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे धूमिल है। भाई आज मुझे अच्छा दिख रहा है, कल सुनोगे धूमिल दिखेगी, यही इसकी रचना हो जाएगी। अगला है 479, इसमें सही जोड़ा चुनना है। ए है जयशंकर प्रसाद, ये यामा, ये भी होगा नहीं इसमें। महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा इसका हो सकता है। नासिरा शर्मा और स्मितानंद पंत चिदम्बरा भी सही है, और ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे, देखेंगे कि कौन किसकी रचना है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर बात करते हैं, महादेवी वर्मा यामा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, यायाति है विष्णु सखा राम खंडेकर। ठीक है, ये खंडेकर की है, खंडेकर जी की है। मैत्रेयी पुष्पा जिया हट किसका है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें चिदम्बरा तो आपको पता है सुमित्रानंद पंत जी की है, ये हो गया। इस तरह से जो है ये रचनाएं भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा की रचना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 480 नंबर क्वेश्चन, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है। ए है संस्मरण, बी है आलोचना, सी है काव्य, और डी है यहाँ पर निबंध। तो ये एक तरह से आलोचना है। क्या है ये, एक तरह से आलोचना है। ये भैया किसकी है, रामानंद श्रीवास्तव की। किसकी है, ये रामानंद श्रीवास्तव। ठीक है, रामानंद श्रीवास्तव जी की है, याद रखेंगे ना, श्रीवास्तव जी की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 481 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है क्या भैया, ये आपको बताना है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बताइए क्या है। किस वर्ष लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आरंभ हुआ था। ये है 1975, ए है 1955, बी है 1975, सी है 1945, डी है 1965 की। तो इनमें से बताना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्मानित करना आरंभ हुआ था ये 1955 से, और स्टार्टिंग जो हो गई थी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब इस पुरस्कार को देना प्रारंभ हुआ तो ये आपका उस टाइम में पहुंच जाता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है 482 नंबर का, माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन है साहित्य देवता, बी है हिम तरंगिणी, सी है युग चरण, डी है हिम किरीटनी। भैया यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिम तरंगिणी पर जो है इनको 1955 में, कब 1955 में इनको पुरस्कार दिया गया था। किस पर, हिम तरंगिणी में इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखना है, 483 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है भारत भूषण अग्रवाल, सी है राहुल संकीर्तन, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। और ये है 1900 का मिला था 55 में, और हिम तरंगिणी इसकी रचना का नाम है, क्या है, हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किए गए। ए है भगवती चरण वर्मा, बी है अमृत राय, सी है अज्ञे, डी है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 दिया गया है ऊपर। ठीक है, और हिम तरंगिणी याद रखना है इसकी रचना का नाम। अगला क्वेश्चन है 485 नंबर का, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ए है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, बी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, सी है साहित्य अकादमी, डी है भारतीय ज्ञानपीठ। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, साहित्य अकादमी के द्वारा ये जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ए है 12 मार्च 1954, और बी है 4 मार्च 1955,
और यहाँ पर डी हो जाएगा 12 मार्च 1955 सही 12 मार्च 1954 इसका, क्योंकि स्थापना दिवस स्थापना पूछा है, तो ये ऑप्शन वहाँ पर हो जाएगा। सी दिया है 10 मार्च 1956, डी दिया है इसमें से डी है 1957। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1955 नहीं 54 से स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 में स्थापना इसकी हुई थी। 87 को देखना है यहाँ पर आपको। 487 में किस कृत के लिए निर्मला वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। निर्मला वर्मा को, ये है लालटेन की छत, लालटीन की छत, बी है रात का रिपोर्टर, सी है कब्बे और काला पानी, डी है परिंदे। तो सी हो जाएगा कब्बे और काला पानी जो है ये निर्मला वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार संबंध में रचना और पुरस्कार कौन सा जोड़ा सही है। ए ऑप्शन है ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान बेईमान, डी है बेईमान नतारे पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको, गिरिराज किशोर को मिला था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 489 नंबर का, किस कृत के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए है ढाई घर, बी है अर्धनारीश्वर, सी है बेईमान, डी है आवा। इसका बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ढाई घर बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला है चित्रा मुदगल, क्या दिया है, चित्ता मुदगल उसकी किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए है एक जमीन अपनी, बी है आवा, सी है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, डी है गिलगड़ू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, केदारनाथ सिंह उसकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए है तसलताए और साइकिल, अकाल में सारस, सी है जमीन पक रही है, और यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ से देखो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अकाल में सारस। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 492, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जागुड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया था। अगला 493, गिरिधर मातृकृत में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह व्यास सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है इसमें से मूर्ति देवी, सी है ज्ञानपीठ, डी है इनमें से कोई नहीं। व्यास सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 494 देखिएगा, अज्ञेयकृत आंगन के द्वारपाल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 495 क्वेश्चन में दिया गया है, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के रचनाकार कौन से हैं। इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिल चुका था। अगला 496 में, अगला 496 देखिए, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। ए आप है दिलो दानिश 1993, बी है समय सरगम 2000, और सी है जिंदगी नामा 1980, और सूरजमुखी अंधेरे में 1958। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सर, जिंदगी नामा क्या हो जाएगा, जिंदगी नामा सी 1979 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 497 में, अमृत और 20 कृत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन है नरेश मेहता को, बी ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह को, डी है धर्मवीर भारती, डी हो जाएगा अमृतलाल नागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृत से अमृत और विश्व जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 400 कौन सा नंबर है, 497 नंबर का जो क्वेश्चन है 497 का, तो इसमें यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 498, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस कर लिए। ठीक है,
तो ए ऑप्शन है दीवार और आंगन, बी है इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता सी है, डी है ग्राम सेविका। तो बी आवे इन्हीं हथियारों से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 499 देखिएगा, साहित्य का प्रकार कृति रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन शमशेर बहादुर, सी है त्रिलोचन, डी है नागार्जुन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिलोचन। साहित्य के पुरस्कार ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, 499 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा। 500 क्वेश्चन चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, क्या दिया है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है अपूर्वा, बी ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी है गुल मेहंदी, और डी है नींद के बादल। ये ऑप्शन अपूर्वा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि ये सबसे ज़्यादा चर्चित यानी साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान जो होता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में इसको माना गया है। हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है।